हिंदू धर्म के अनुसार भाद्रपद मास को भगवान श्री कृष्ण की आराधना के लिए समर्पित होता है। कृष्ण जन्माष्टमी भी इसी महीने पड़ती है, जिसे कृष्ण जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसके ठीक अगले दिन दही हांडी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि को दही हांडी का पर्व मनाया जाता है। ये पर्व कृष्ण जन्माष्टमी के अगले दिन मनाया जाता है। दही हांडी पर्व को द्वापर युग से मनाने की परंपरा चली आ रही है और इसकी सबसे बड़ी विशेषता भी यही है। दही हांडी का पर्व श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को स्मरण करते हुए मनाया जाता है। भगवान कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था और इसी दिन कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। इस वर्ष कृष्ण जन्माष्टमी 26 अगस्त 2024 को है। दही हांडी का पर्व कृष्ण जन्माष्टमी के अगले दिन मनाया जाता है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश के मथुरा, वृंदावन और गोकुल में इसकी अलग ही धूम देखने को मिलती है। इस दौरान गोविंदाओं की टोली ऊंचाई पर बंधी दही से भरी मटकी फोड़ने की कोशिश करती है। जन्माष्टमी पर दही हांडी का खास महत्व होता है। भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं की झांकियाँ दर्शाने के लिए दही हांडी का उत्सव मनाया जाता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि घर में माखन चोरी के लिए मटकी फोड़ने से घर के दुख दूर हो जाते हैं और उस घर में खुशियों का वास होता है। दरअसल भगवान कृष्ण बचपन में दही और मक्खन घर से चोरी करते थे और उसके साथ ही गोपियों की मटकियां फोड़ देते थे। यही कारण है कि गोपियों ने माखन और दही को हांडियों को ऊंचाई पर टांगना शुरू कर दिया। लेकिन कान्हा इतने नटखट थे कि अपने सखाओं की सहायता से हांडी को फोड़कर माखन और दही खा जाया करते थे। भगवान कृष्ण की इन्हीं बाल लीलाओं का स्मरण करते हुए दही हांडी का उत्सव मनाने की शुरुआत हुई थी। दही हांडी के पर्व को भगवान कृष्ण की लीलाओं का प्रतीक मानते हुए धूमधाम से मनाया जाता है। ये पर्व पहले महाराष्ट्र और गुजरात में ही मनाया जाता था, मगर अब इसे कई जगहों पर मनाया जाता है। दही हांडी के पर्व को मनाने की परंपरा द्वापर युग से चली आ रही है। कान्हा जी को दूध, दही और माखन अत्यंत प्रिय थे। वो अपने मित्रों के साथ अड़ोस पड़ोस से माखन चुराया करते थे, इसीलिए कान्हा जी को माखन चोर कहा जाता है। कान्हा जी इसी माखन चोरी की आदत से तंग आकर गोपियों ने दही और माखन को ऊंचाई पर लटकाना शुरू कर दिया था, मगर कृष्ण ने गोपियों की इस कोशिश को भी नाकाम कर दिया। कृष्ण जी अपने सखाओं के साथ मिलकर मानव पिरामिड बनाकर माखन चुराने लगे, इसीलिए तभी से दही हांडी उत्सव मनाया जाता है। भगवान कृष्ण के बाल रूप में ये नटखट लीलाएं बेहद प्रसिद्ध हैं। भगवान कृष्ण की इन्हीं शरारतों को याद करते हुए दही हांडी का उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।